तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 मैंने डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। जाइए और चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट। तो जाइए उसमें देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 5 से 6 मार्क्स अगर रिपीटेड क्वेश्चन से पूछता है तो 5-6 मार्क्स आप समझ सकते हैं कि कटअप कितना ऊपर और नीचे होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मंगल। याद रखिएगा, रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह है जो कि हमको लाल दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई में हमारा स्थित है क्या? तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत किसके निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो इसका होगा हीरा जवाहरात से। याद रखिएगा, हमने हीरे मोती से ही भारत निर्यात सबसे अधिक करता है किसका? तो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्य के किस क्षेत्र से वूल एंड बियर संबंधित है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टॉक मार्केट। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या? बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि हमारी धरती पर ऋतुएं किस कारण से होती हैं? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव। याद रखिएगा, 66 1/2 डिग्री झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर इतने ऋतुएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में। याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित हमारा क्या? तो घना पक्षी अभ्यारण्य। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक है जो कि भारत में चंदन लकड़ी के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। याद रखिएगा, कर्नाटक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में ही हमारा सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में यूरेनियम खादान स्थित है तो कहाँ? तो याद रखिए, इसका होगा जादूगोड़ा, यानी झारखंड में स्थित है। झारखंड के जादूगोड़ा जिले में भारत का यूरेनियम खाद स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्व तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, कहाँ पे है? तो इसका होगा विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में भारत के पूर्व तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह से नीचे ध्रुवीभूत शेल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो सेलमोल यानी मेग्मा कहलाता है। याद रखिएगा कि मेग्मा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया के एक प्रसिद्ध है क्या? तो वो एक बांसुरी वादक है। कौन? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति किसके कुशल नित्य गना है? किसकी नित्य गना है? कुशल नित्य गना। तो इसका आंसर का कुचिपुड़ी का। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी एक नित्य कला, उसी का यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नित्य गना है? तो कुचिपुड़ी की। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार के कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 6 क्षेत्रों में हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सरगई बुबका किस खेल से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पोल वॉल्ट से। याद रखिएगा, पोल वॉल्ट से सरगई बुबका संबंधित है। याद रखिएगा, पोल वॉल्ट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया, याद रखिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक
किसने लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा E.M. फॉस्टर ने, याद रखिएगा, E.M. फॉस्टर ने ए पैसेंजर टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्र कैलेंडर आधारित है, किस में आधारित है? तो शंख संवाद में, याद रखिएगा, शंख संवाद पर ही हमारा भारतीय राष्ट्र कैलेंडर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कर्नाटक की लोक रंग भूमि है तो क्या है? तो इसका होगा कुड़ी आटम, याद रखिएगा, कुड़ी आटम कर्नाटक का लोक रंग भूमि है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिए कि नौसेना दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 दिसंबर को, याद रखिएगा, 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम रेलवे लाइन कब कहाँ बिछाई गई? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा, याद रखिएगा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो इसका आंसर होगा USA में, याद रखिएगा, USA में ही नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है कि विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुना नदी पर, याद रखिएगा, यमुना नदी पर विजय घाट स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि US संसद का कौन सा नाम है? US संसद का कौन सा नाम है? तो इसका है कांग्रेस, याद रखिएगा, कांग्रेस US संसद का एक नाम है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आरंभ अभियान शुरू किया था? तो SL बहुगुणा, याद रखिएगा, S बहुगुणा ने ही चिपको आंदोलन का आरंभ करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, कौन सा रेशा था? तो इसका होगा रियॉन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? तो रियॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, क्या होता है? तो फ्लोरेसेंट पदार्थ का पारा या वाष्प, याद रखिए, पारा वाष्प होता है किसमें? तो साधारण ट्यूबलाइट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एड्स के लिए, याद रखिएगा, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण निर्देश है, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, वो तो वैज्ञानिक का नाम पूछा, तो इसका नाम होगा नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। जो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति के एक वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई, जिन्होंने खोज की थी किसकी? तो डायनामाइट की, याद रखिएगा, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण युग में, याद रखिएगा, नवपाषाण युग में आदमी पहुंचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पत्थर व तांबे के, याद रखिएगा, पत्थर व तांबे के हथियार बने थे किसमें? तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी थी, याद रखिएगा, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर, याद रखिएगा, पेशावर किसकी राजधानी थी? तो कनिष्क।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा गुजरात विजय की। याद रखिए, गुजरात विजय की अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा विजय का स्मारक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा रायगढ़। याद रखिए कि रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। क्या पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी किताब दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बांग्ला मूवमेंट का मुखिया कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बांग्ला आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर थे। कब। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड दिया गया था किनको। तो मैकडोनाल्ड द्वारा। याद रखिए, कम्युनल अवार्ड दिया गया था किसके द्वारा। तो मैकडोनाल्ड द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आरबीआई। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही भारत की विदेशी मुद्रा यानी रिजर्व का अभिरक्षक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का आयु है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्थानीय समय आधारित है किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय स्थानीय समय आधारित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो आनंद मठ में। याद रखिएगा, आनंद मठ में ही सर्वप्रथम वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन लगभग मैंने 3 पार्ट करवाया अभी तक, उसमें से 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के जितने भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो आप जरूर इसका पूरा पार्ट देखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था कौन था। तो याद रखिए, इसका हो मैग्नीज। याद रखिएगा, मैग्नीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बुद्ध ने। याद रखिएगा, बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 5वें वर्षों में होता है तो वित्त आयोग का गठन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
है कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा यूपी सबसे बड़ा भारत का गेहूं बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ लग सकता है। तो इसका होगा अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की राजभाषा थी तो क्या थी, तो याद रखिएगा फारसी। याद रखिएगा फारसी थी मुगलों की राजभाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा कि टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था। तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने शासन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उससे पहले कोलकाता था भारत का राजधानी। मिलते हैं इसके पार्ट 5 के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। एग्जाम की तैयारी करते रहिए।